नमस्कार दोस्तों, चुनाव आते ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव जीतने के लिए अलग अलग ऑफर आम जनता को देते हैं। कोई नेता कहता है कि मैं आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए डलवा दूंगा, तो कोई नेता कहता है कि मैं किसान कर्जा माफी करवा दूंगा, कोई कहता है कि मैं बिजली माफ करा दूंगा, तो कोई कहता है मैं स्कूटर दूंगा, या फिर कोई कहता है कि मैं आपको 2 लीटर पेट्रोल दूंगा। तो आपने देखा होगा कि पता नहीं जितने भारत में जो राजनेता है वो फ्री 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 का ऑफर चलाते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि उनको फ्री का ऑफर चलाना होता है? तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो रियलिटी ऑफ फ्री पॉलिटिक्स है उसको आप लोग किस प्रकार लेते हैं, और आपका जो वोट उस नेता के द्वारा कही गई बात के आधार पर जो आप लोग डाल देते हैं, क्या वो नेता सही में वो चीज करता है, अन्यथा आपकी वोट बेकार चली जाती है, या फिर आपको बेवकूफ बना दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं हम आज के छोटे वीडियो में कि ये जो बिजली फ्री मिलती है ये बंद तो नहीं हो जाएगी, ये जो पानी फ्री मिलता है ये बंद तो नहीं हो जाएगा। कोरोना आश्वासन देना चाहता हूं इस स्टेज से, जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद आप 10 दिन गिनना, और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए। प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए ये जुमला है, इसमें किया जाएगा। उज्ज्वला के 3 सिलेंडर मुफ्त हर साल दिए जाएंगे, ये राज्य सरकार इसका खर्चा वहन करेगी। 12वीं पास बच्चियों को, छात्राओं को और कामकाजी महिलाओं को स्कूटी दी जाएगी। शुरुआत से समझते हैं। आपको जानकारी होगी कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश में चुनाव प्रचार करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि यदि अगर आप लोग हमें वोट देंगे तो हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अगर सारा काला धन आ जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। और उन्होंने पेट्रोल सस्ते की बात करी थी, गैस सिलेंडर बहुत सस्ते करने की बात करी थी। लेकिन क्या लगा आपको, हुआ कि नहीं? दूसरी बात, राहुल गांधी जब एमपी के चुनाव प्रचार में आए थे तो उन्होंने 10 दिन में किसान कर्ज माफी की बात कही थी। तीसरी बात अगर बात करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हम फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री हेल्थ सेक्टर देंगे, फ्री आपको बस सुविधा देंगे, और साथ ही साथ आपको बिजली भी फ्री देने की बात करी है। अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो यूपी में आप देखेंगे कि जो अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी बहुत सारी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि हम भाई आपको स्कूटर देंगे, उन्होंने कहा है कि हम आपको 2 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, और भी अन्य सारी बातें करी हैं कि हम आपको फ्री 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 देंगे। और अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई हम 2 लीटर पेट्रोल फ्री देंगे। अब आप इमेजिन कीजिए कि कितने नेता राजनेता हमको कह रहे हैं फ्री फ्री फ्री। अब समझते हैं हम इन नेताओं के वादों को। आखिर इन नेताओं ने जो वादे किए वो कितने पूरे हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नरेंद्र मोदी जी की। तो देखिए, रोजगार तो मिला ही नहीं। अभी वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे मोदी जी के जन्मदिन के ट्रेंड कर रहा है जुमला दिवस, रोजगार बेरोजगार दिवस, पता नहीं क्या क्या ट्रेंड कराया जा रहा है। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा रेलवे के छात्रों को निकाल कर यानी कि रूम में है तो बाहर निकाल के उनको मारा है यूपी पुलिस ने और अन्य जगह की पुलिसों ने। पीजी के रूम अगर हम बात करें तो मोदी सरकार जो है इस मामले में मेरे ख्याल से पीछे रही है। और इसके अलावा आपने देखा होगा शौचालय बनवाए हैं मोदी सरकार ने। आपके आस पड़ोस में अगर शौचालय बने हैं तो आपको मालूम होगा कि किस स्थिति में वो अभी शौचालय वर्तमान में काम कर रहे हैं। बात करते हैं हम राहुल गांधी की। राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर एमपी में सरकार बनती है तो वो 10 दिन में कर्जा माफी करेंगे। तो जैसे ही कमलनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो उसी दिन उन्होंने 2 लाख रुपए तक का किसान कर्ज माफी की बात के लिए हस्ताक्षर किए थे। 2 लाख रुपए तक का किसान कर्जा माफ किया था। और अगर बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, सिटी बस और बिजली तीनों में जो 4 उन्होंने जो वादे किए थे मुख्यतः, उन चारों वादों को पूर्णतः निभाया है। आप अगर जाइए तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से ज्यादा दिल्ली के सरकारी स्कूल अब बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छी जो क्वालिटी आपको देने लग गए हैं। अगर हम बात करें अब योगी जी और अखिलेश जी की, ऐसा क्या हुआ योगी आदित्यनाथ को, 5 साल से मुख्यमंत्री हैं फिर भी उनको ये फ्री फ्री वादे क्यों देने पड़ रहे हैं? आप इमेजिन कर सकते हैं, कुछ तो किया नहीं होगा इसलिए तो कहना पड़ रहा है, नहीं तो क्यों कहना पड़ता। अगर आप काम करते हैं, आपको मालूम है अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका एग्जाम निकलेगा, तो हमें आपको कहीं दलाली करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आपने काम ही नहीं किया होगा तो भाई दलाली की तो जरूरत रहेगी ही। तो इसी प्रकार अगर बात करें योगी आदित्यनाथ जी की, तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या वहां पे जो काम किया है उससे वहां की जनता संतुष्ट नहीं है, जिस कारण से उनको इतने फ्री 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 के ऑफर देने पड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई राजनीतिक दल एक नया आता है, जैसे अरविंद केजरीवाल, एक नया राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी थी,
वो तो उसका तो मैं मानता हूँ कि हाँ भाई वो फ्री देना चाहता तो उसको फ्री देना, चलो वाकिफ है। लेकिन आप तो ये पूरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बहुत सारे राज्यों में आपकी, आधे से अधिक राज्यों में आपकी सरकारें हैं, तो आपको ऐसा क्यों करना पड़ा, ये इमेजिन या सोचने वाली बात है। अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि हम भाई 2 लीटर पेट्रोल देंगे। अब देखना यह है कि यूपी की जनता किसको चुनती है, योगी आदित्यनाथ को या अखिलेश यादव को या फिर किसी अन्य पार्टी को चुनती है। तो चलिए समझते हैं हम अब इसके बाद कि आप लोग जो फ्री, यानी एक वीडियो बनाया था किसी पत्रकार ने, मुफ्तखोर दिल्ली, यानी कि अगर बीजेपी हार गई तो केवल मुफ्तखोर दिल्ली, यानी और राज्य मुफ्त में कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक ना। एक ये जो अभी आप पत्रकार तो आप समझते हैं कितने घटिया क्वालिटी के हो गए हैं, भारत में पत्रकारिता बची ही नहीं है। तो समझते हैं हम जो फ्री जो होती है पॉलिटिक्स, उसमें आपको कितना फायदा और कितना नुकसान है। तो फायदे की तो बात करें, अगर वहां पे अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हैं तो उसका तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, लेकिन अगर भ्रष्ट नेता हैं तो कोई फायदा नहीं है, कितना भी कुछ कर लो वो तो भरवा ही लेते हैं। जैसे अगर हम वर्तमान एमपी की बात कर लेते, एमपी में क्या हुआ, जब चुनाव हो रहे थे तो सभी का बिल माफ करवा दिया गया था जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, लेकिन अभी वर्तमान में फॉर्म भरवा भरवा के कह रहे हैं बिल तो भरते रहेंगे, बिल भरवाएंगे, 6,000 रुपए बिल है आपका, आपको इसको दोबारा भरना पड़ेगा। तो ये बात। दूसरी बात, जैसे अगर हम बात करें, दिल्ली ही सबसे अच्छा लगा जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो चीजें हैं हाई या उच्च क्वालिटी की आपको मिलती हैं। आपके आस पड़ोस में भी गवर्नमेंट स्कूल होंगे, अगर आप एमपी यूपी छत्तीसगढ़ से आते हैं और आप लोकल गवर्नमेंट स्कूल को देखेंगे तो ना तो वहां पर टीचर्स हैं, ना ही वहां पे वो टीचर हैं, उन टीचर्स को भी पढ़ना नहीं आता है हिंदी इंग्लिश, और वो टीचर बने बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आप हायर एजुकेशन की जो आप देख पाएंगे तो बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल दिए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उन्होंने उनको डेवलपमेंट किया हुआ है, सिटी बस में महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जाने के लिए उनमें व्यवस्था कर दी है, और 200 यूनिट तक उन्होंने बिजली बिल भी माफ कर दिया गया है वहां पे दिल्ली में। और राज्य तो सब बकवास है, कह देते हैं, करते कभी कुछ है नहीं। अगर हम बात करें अब इसके नुकसान की, तो नुकसान बस यही है आप लोगों को कि आप लोग अरविंद केजरीवाल वाली जगह में नुकसान नहीं है, क्यों, वहां पे सुविधाएं हैं वहां पे लोगों को। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी अन्य राज्यों की, दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़ दें, कर्नाटक वगैरह जहाँ ये बीजेपी शासित राज्य, उसको माने उसको भी इंक्लूड करना, क्योंकि जो और अन्य राज्य हैं वो अपने आप में अलग तरीके से दुनिया जीते हैं। जैसे अगर बात करें तो फ्री का सुन के बस लोग आते हैं और वोट दे जाते हैं, किसी भी बटन पर वोट डाल देते हैं, और उनको ये नहीं मालूम होता है कि देंगे भी वो फ्री, अन्यथा नहीं देंगे। कितने साल हो जाते हैं, गुजर जाते हैं कि देंगे देंगे देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं दिया हुआ है। तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि आप लोग कहीं भी वोट डालें, सोच समझ कर वोट डालें, ये देखें कि क्या आपने पहले किया था जो वादा उसको पूरा किया है, नहीं किया है तो भाई अब नहीं हम करने वाले। अगर आप धर्म के नाम पर वोट देते हैं कोशिश की तो कभी कोई भला नहीं होने वाला देश का, क्योंकि अभी आप धर्म के नाम पर, तो वहाँ रेलवे स्टेशन पर जो अभी आपने यूपी बिहार में जो दंगे हुए थे रेल के मामले में, एनटीपीसी और आरएसपी की लड़कियों की, तो वो आप धर्म के मामले में तो लड़े नहीं थे कि भाई हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, आप क्यों लड़ रहे थे, रोजगार नहीं था आपके पास। तो याद रखिए किस मामले में लड़ना है आपको, रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, इन मामलों में लड़ना है, ना कि हिंदू मुस्लिम में। कोरोना काल में कोई गदिया लगाने नहीं आया था, ना मुसलमान ना हिंदू ना नेता, बस वो तो वहां से कह देते कि हम 80 बनाम 20 और 20 बनाम 80 और ये और वो। आप टीवी की न्यूज को तो देखते हो कितनी बकवास न्यूज आती है, ठीक ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए